थोड़ा पीछे हो यार, थोड़ा पीछे। नहीं मारो यार। तमाम तस्वीरों में थोड़ा कर पा रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना सर करो एक बार और महाराजा करा एक बार और अनूप थोड़ा पीछे आना यार। तस्वीरें इस वक्त आप महाराजा हरि सिंह पार्क की देख रहे हैं और यहाँ पर भारत माता की जय, भारत माता की भारत। एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर का दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी से कम नहीं है जम्मू वासियों के लिए। जिस तरह से आज के दिन जो है भारत देश के साथ जम्मू कश्मीर का विलय किया गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर उत्सव की तरह जो है ये दिन मनाया जाता है। इस वक्त जो है मैं हरि सिंह पार्क में हूँ जहाँ पर भाजपा के खेमे में जो है सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। उत्सव की तरह जो है आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं कुछ झलकियां। कि जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हो और किसी भी शर्त पर हो। उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि अगर हिंदुस्तान की फौज रात तक नहीं पहुंचती है तो मुझे गोली मार दी जाए। और इसी के साथ में ब्रिगेडियर रैना से और किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था। शब्द से निवेदन करते हैं बस 26 अक्टूबर का पावन दिन सभी जम्मू कश्मीर वासियों को हृदय की गहराई से बधाई। ये पावन दिन जिस दिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया था। हर एक जम्मू कश्मीर वासी को इस विलय दिवस के पावन दिन की हार्दिक बधाई। मैं नमन करता हूं देश के उन वीरों को, उन महापुरुषों को, उन बलिदानियों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर जम्मू कश्मीर में देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हों, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब हों या महाराजा हरि सिंह बहादुर जी जैसे जो महानायक जिन्होंने मातृभूमि की सेवा एवं रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण किया। हम ये संकल्प लेते हैं कि जम्मू कश्मीर और अपनी मातृभूमि भारत के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरे तरीके से हम पूर्ण करेंगे और विशेषकर वो साथी सहयोगी जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हैं या चीन के नाजायज कब्जे में जो लद्दाख का अक्साई चीन और शक्सम वैली है वो भी हम पुनः वापस करेंगे और संपूर्ण जम्मू कश्मीर के लिए जितना 15 अगस्त जितनी 26 जनवरी महत्वपूर्ण है उसी तरह से 26 अक्टूबर का दिन भी जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज विलय दिवस है और आज ही के दिन जो है भारत देश के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। और इस वक्त जो है तस्वीरें आप हरि सिंह पार्क से देख रहे हैं जहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है सेशन डे को। इस वक्त मेरे साथ जम्मू के मेयर है। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है इस दिन की। बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज में। सबसे पहले सबको बधाई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था और हमें उन परिस्थितियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन परिस्थितियों में ये विलय हुआ था। आप सबको जानकारी है कि उस दिन महाराजा हरि सिंह जी ने ये कह दिया था कि अगर हिंदुस्तान की फौजें यहाँ नहीं पहुंचती हैं तो मुझे गोली मार दी जाए। और दूसरा, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी वो 200 की टुकड़ी के साथ 10,000 कवालियों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े थे और उनको महाराजा जी ने ये आदेश दिया था कि फाइट टिल द लास्ट मैन लास्ट बुलेट एंड लास्ट मैन। तो ये अपने आप में ये बताता है कि महाराजा जी ये चाहते थे कि हम जम्मू कश्मीर के साथ विलय हो और जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हो। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें हमेशा ही समाज हित और देश हित में काम करना चाहिए और विलय दिवस पर अपना और अपने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए समाज हित में आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से परिदृश्य की बात करें, जो मौजूदा परिदृश्य है जम्मू कश्मीर का, उस वक्त जो है जब विलय हुआ था तो जम्मू कश्मीर लद्दाख एक होता था। आज केंद्र शासित प्रदेश जो है 2 बन चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखो, हैं तो हिंदुस्तान के साथ ही, विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था और आज भी वो हिंदुस्तान के साथ ही है। विलय दिवस एक अलग चीज है और आपको मालूम है
जितनी रियासतें तब बनी थी और जितनी रियासतें थी और जो हिंदुस्तान के साथ जो उन्होंने विलय किया था, तो आज उतनी रियासतें नहीं है, उससे बढ़ गई हैं। तो ये तो एक इंटरनल अरेंजमेंट रहता है और जो पार्लियामेंट में डिसाइड होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। आपने देखा काफी नए राज्य बने, यूनियन टेरिटरीज बनी, वो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस तो किसी प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ। विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ। और जश्न की बात करें तो भाजपा के खेमे में जो है हमें जश्न देखने को मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है विलय दिवस को सेलिब्रेट करे। देखिए, विलय दिवस को सेलिब्रेट करना हर जम्मू वासी का कर्तव्य है और आपको भी ये जानकारी है, शेख अब्दुल्ला जी ने भी ये कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। तो जब हर व्यक्ति ने इसके लिए आवाज उठाई और हिंदुस्तान के साथ मिलने के लिए, विलय करने के लिए अपने आप को आगे अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया, तो पूरा जम्मू कश्मीर आज आप देखें जगह जगह पे प्रोग्राम हो रहे हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकल के इस विलय दिवस के लिए खुशियां मना रहे हैं और याद कर रहे हैं उन परिस्थितियों को जिन परिस्थितियों में ये विलय हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से विलय दिवस की बात करें तो विलय दिवस जो है आज हर नागरिक जो है जम्मू कश्मीर का वो सेलिब्रेट कर रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हरि सिंह पार्क की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो है विलय दिवस सेलिब्रेट करने के लिए जो है यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। विलय दिवस की बात करें तो विलय दिवस जो है गर्व की बात है और हर कोई जो है इसको सेलिब्रेट करता है। चलिए मना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जम्मू वासियों? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक इशू जो है एक क्रॉनिक इशू बन गया था। हालांकि 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो पूर्ण विलय जो है वो भारतवर्ष के साथ, अखंड भारत के साथ हो गया था। बट जहाँ की जो राजनीति थी कुछ किन्हीं कारणों से, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, और 75 साल इस जम्मू कश्मीर रियासत से जो खुशहाल रियासत हो सकती थी, वो मुझे लगता है कि यहाँ के पॉलिटिशियनों ने, यहाँ पे जिन लोगों ने हुक्मरानी की, खास खसूसन तौर पर कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो थी और जो लीडर्स थे, उन्होंने एक कंफ्यूजन जो था वो लोगों में क्रिएट करके रखा था। और मुझे लगता है कि अगर आप उस तरीके से देखें 5 अगस्त 2019 को वो कंफ्यूजन दूर हो गया और आज जम्मू कश्मीर जो है वो खुशहाली की और अमन और शांति की तरफ बढ़ रहा है। तो वो जो एक कंफ्यूजन था कि वी आर स्टेट विद इन द स्टेट, वो जो है उसी क्लियरिटी को, और जिन लोगों को अभी थोड़ा सा भी कहीं डाउट है, इयोटा भी डाउट है, उसको क्लियर करने के लिए आज जो इस तरीके से विलय दिवस को मनाया जा रहा है। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 में ही ये विलय जो है, पूर्ण विलय जो था, जिस तरह से बाकी रियासतों का हुआ था, तो इसको कहीं ना कहीं ये राजनीति की भेंट चढ़ा। तो अब वो कंफ्यूजन जो है माननीय मोदी जी और उनकी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस कंफ्यूजन को दूर किया। सेलिब्रेशन की बात करें तो भाजपा के खेमे में हमें हर साल जो है उत्सव के दौरान देखने को मिलता है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा रह चुकी हैं, वहां पर इस तरह से कोई उत्सव देखने को नहीं मिलता, कोई सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि अभी तक ये जो हमारी अपोजिशन पार्टी हैं वो इतनी पॉलिटिकल मैच्योर नहीं हुई है, वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं और भारतवर्ष जो है वो तरक्की की तरफ अग्रसर है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यही सोच इन पॉलिटिशियनों की रहेगी, लेकिन माननीय मोदी जी ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का जो है वो नरेटिव चेंज करना पड़ा है। आज नहीं तो कल उन्हीं को भी इसी डगर पे चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। विलय दिवस जो है आज हम धूमधाम से मना रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कुछ लोग हैं आपको लगता है उनमें अभी भी संशय है? विलय दिवस अपने आप में एक ऐतिहासिक दिवस है। सब आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी और अपने इतिहास के माध्यम से भी सब लोग चिर परिचित हैं, हमारे जम्मू कश्मीर हो या पूर्ण भारतवर्ष हो। जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय 1947 के बाद जब प्रिंसली स्टेट्स में से महाराजा हरि सिंह जी को क्वेश्चन किया गया कि उनकी स्टेट किसके साथ जाएगी, तो उन्होंने ऑप्ट किया जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारतवर्ष के साथ किया। लेकिन संचय तब खत्म हो गया जब हमारी सो कॉल्ड लोकल पार्टीज जो इसको वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे करती थी जम्मू कश्मीर में, उनके क्वेश्चन का समाधान उस दिन हो गया संपूर्ण जब 5 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री हमारे अमित भाई शाह जी ने अपने कठोर अपने निर्णय लेते हुए पूरे मंत्रिमंडल का हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जब उन्होंने ये घोषणा करी कि उस दिन विलय दिवस को उन्होंने एक तो पूर्ण विलय का दिवस घोषित किया और उन्होंने 370 और उसका जब विध्वंस किया, तो अपने आप में ये हमें संकेतित करता था कि जम्मू कश्मीर एक अखंड भारत का हिस्सा रहा है, रहेगा, और जब तक सांस रहेगी तब तक ये उसी का हिस्सा रहेगा। और इस ऐतिहासिक दिन को हम ऐसे पर्व के माध्यम से मनाते रहे। मैम, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, लेकिन जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे महाराजा हरि सिंह के समय में, तो वो स्पेशल प्रोविजंस अब नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो होने चाहिए? पॉलिटिकल कमेंट्स हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी खुद में सक्षम हैं। जम्मू कश्मीर का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आप देख रहे हैं कि जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेकेंड टाइम सत्ता संभाली, तो जम्मू कश्मीर का स्वरूप अपने आप में बदलने लगा। हवाएं पुनः स्वस्थ होने लगी, वातावरण पूर्ण स्वस्थ होने लगा, सब एटमॉस्फेयर जब स्वस्थ होने लगा, तो अपने आप में ये संकेतित होता रहता है कि जो हमारे अधिकार थे, आज यूटी है, कल क्या स्वरूप होगा, आप भली भांति आपके मध्य में रहेगा। कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, और इसको कोई भी जो है बदल नहीं सकता। हालांकि 70 वर्षों की बात करें तो अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्हें अभी भी संशय था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो है मुंह बंद हो गया। 2019 के बाद यहाँ पर जो है एक उत्सव की तरह जो है सेशन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हर भारतवासी को, हर जम्मू वासी को जो है प्राउड है कि वो जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा है, भारत का नागरिक है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।